फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, इसके रिलेटेड लोगों को अवेयर कराना। एक्सपर्ट कमेटी आई है यहाँ पे, जो भी कश्मीर के विजिट पे है। कल ये गए थे बांडीपुरा फॉरेस्ट डिवीजन। It's not local, it's me. जंगलों में ठीक है, क्या कहते हैं आप लोग? मैंने कल ही, मेरे मित्र हैं नैनीताल में तरुण जोशी, जो घोड़ों के साथ में काम करते हैं, तो बकर घोड़ा नुकसान हो जाता है जो रोजगार के लिए गुरु बन जाता है। पहले आपका नाम बता दीजिए। नाम मेरा हाजी अब्दुल रशीद। हाजी अब्दुल रशीद जनाबे वाला 47 से लेकर आपकी बात में वाड़े में घुस गया होगा जी, और फिर वो मार के रख। पहले मैं उसका जवाब दूं। हमने यहाँ जो मैदान रखा है यह भैंस और घोड़े के लिए रखा। हमारी जो घोड़ा गाय है यहाँ मत डालो, आप डालो। आप नाम हाजी अब्दुल रशीद गुजर चेची, मैं बूटी पथरा हॉल बैक रहने वाला। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी जहाँ पर आई, इसने हमें काफ़ी चीज़ें उजागर की। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इस पर अमल भी इंशाल्लाह उम्मीद है होगा, और हम भी साथ साथ में हैं। और क्योंकि हमारी जो मुश्किलात थी, जो दुश्वारियाँ थी, हमने इनके सामने रखी। इंशाल्लाह ये हमारे मौजूदा गवर्नमेंट के पास भी रखेंगे और गवर्नर साहब तक भी हम उम्मीद रखते हैं कि ये रखेंगे, और ताकि इसका हमें इंशाल्लाह जल्द अज जल्द फायदा मिलेगा, हम ये उम्मीद रखते हैं। इसके साथ मैं आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी आगे तक इस बात पहुँचाने का। मैं भी आपका लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बात सुनी। इंशाल्लाह जो बात हमने आप लोगों के सामने रखी, सब मीडिया के सामने, इंशाल्लाह इस पर अमल होना चाहिए, हम भी उम्मीद रखेंगे। जो टीम बाहर से आई उसका हम शुक्रगुजार हैं। आज तक टीम यहाँ कोई नहीं आई थी, आज टीम आई, उसका हम शुक्रगुजार हैं। हमारी बिछड़ी हुई कौम के साथ मीटिंग हुई, हमें भी पता लगा कि हमारे कुछ जो मसले हाल हमने फरियाद सुनाई, जनाब अली उन्होंने बताया जो कुछ भी है हमारे तक हो सका हम करेंगे, फिर दोबारा आएंगे। हम उनका शुक्रगुजार हैं, क्यों कि हमें रोशनी एक्ट की तहत हमारे जो कागज हैं वो फिट होनी चाहिए। हमें एक वाइस वाले जो हैं उनका अपना एरिया है उस साइड में, ये बूटी पथरा जो है उनका एरिया नहीं है, इसमें आनकर वो जानवर डालते हैं, उनको अपना एरिया निगली से पार है, ये हमारा एरिया है। उनको ये हमने साहब को बताया कि वो अपना एरिया में डालिए, हमारे जो माल मवेशी नुकसान हो रहा है तो इस एरिया में नहीं डालना चाहिए। क्यों कि हम शुक्रगुजार है आप लोगों का आने का, जिन्होंने हम आज बिछड़ी हुई कौम मलाई और कमेटी की, तो उसका शुक्रगुजार। हम लोग आए महाराष्ट्र से आए, और जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट विशेष करके जो वनाधिकार कानून का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें हम लोग काम करते हैं पूरे महाराष्ट्र में। और साथ में जो हमारा राष्ट्रीय स्तर है उसमें एक नेशनल अलायंस बना हुआ है CF और MFP का, उस नेशनल अलायंस के साथ में भी हम लोग सब जुड़े। हम चाहते हैं कि JNK में जो वो अच्छा बढ़िया काम हुआ है, क्योंकि अब जो हम यहाँ आए इस क्षेत्र में गुजर और बकरवाल बूटा पथरी, तो यहाँ जो वन विभाग और ये गुजर और बकरवाल सब ने मिला के जो अच्छा काम खड़ा किया है, और जंगलात को इस्तेमाल करते करते जंगलात का संरक्षण भी करना है, उसको रखरखाव भी करना है। और ये जो उदाहरण है ये केवल इस इलाके तक सीमित ना रहे, ये जो अच्छा उदाहरण पेश किया लोगों ने और इन्होंने मिलके, ये पूरे देश के सामने
रखने की आवश्यकता है और हम लोग सब लेके जाएंगे पूरे देश के सामने। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया भी इसी के ऊपर काम करेगी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सरकार और प्रशासन, इन्होंने मिलके जो अच्छे उदाहरण निर्माण किए वो पूरे दुनिया में भी ये जाना चाहिए। हम जरूर कोशिश करेंगे कि यह जो अच्छा एक उदाहरण आपका मिसाल आपने बनाई है, ये मिसाइल पूरे देश के सामने ये चली जाए और सरकार के साथ में भी हम लोग बात करें। मुझे लगता है कि जो यहाँ का जो प्रश्न है ना, इसी प्रकार की समस्या सारे देश में है। ये सारे समस्या का सॉल्यूशन में निकालना पड़ेगा, क्योंकि वन्य जीवों को हम तो ये तो नहीं कह सकते कि आप इधर किधर जाइए किधर मत जाइए। और मुझे लगता है बकरवाल और गुजर जो है ये कई पीढ़ियों से इनके साथ रहते हैं। बिल्कुल, उनका अपना एक तजुर्बा भी है, वन विभाग का भी तजुर्बा है। तो मुझे लगता है कि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी और बकरवाल गुजर समुदाय के सारे सयान लोग जो पुराने, जिनको बहुत काफी अनुभव, गहराई से अनुभव है, ये साथ में मिलके ना इस मामले को सुलझाना चाहिए। और जो बातें हो रही इसके नुकसान भरपाई मिलने की, कॉम्पेंसेशन मिलाने की, तो मुझे लगता है जो डीएफओ साहब कहे, यहाँ के रेंजर साहब कहे, बड़ा वाजिब उन्होंने कहा हुआ है कि इस मामले को थोड़ा प्रशासनिक तौर पे कुछ आदेश निर्गमित करने होंगे शासन के और वो पॉलिसी के तहत लेना पड़ेगा। तो हम भी जब जाके परसों मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे आपके राज्य के, 25 तारीख को हमारी मुलाकात होगी, तो तब हम ये मामला उनके सामने रखेंगे। हमारा ये कि जैसे कुदरत ने इनकी अपनी उपजीविका, रोजमर्रा की चीजें और रख रखाव के लिए हमारी जो भेड़ बकरियां, घोड़े बफेलो है, इनको लेके इनकी जिंदगी चली है, परंतु इनको जीवित रखने के लिए और अच्छा रखने के लिए जंगलों का भी निर्माण करना और संरक्षण करने की आवश्यकता है। जंगल नहीं रहेंगे ना हमारी भेड़ बकरियां रहेगी, ना हम लोग ढंग से रह पाएंगे। तो मुझे लगता है दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, शामिल होकर सब मिलकर काम करें।